तो जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको आपको अपने आप को सरेंडर करके उनके विजन से चलना होता है। सो उसमें आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल चॉइसेस को आपको बहुत अलग रखना पड़ेगा। और यस, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं हाउसफुल फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनी हूँ। 100% अक्षय सर तो आई ऑलवेज से कि मेरा उनसे आई थिंक कुछ ऊपर से कनेक्शन है, क्योंकि मेरा पहला जो था वो भी अक्षय सर के साथ था। बॉलीवुड की कॉमेडी थ्रिलर फिल्म हाउसफुल 5 सिनेमा घरों में धमाल मचा रही है। फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने अब तक 89.28 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। हाउसफुल 5 में बॉलीवुड के 19 सितारे शामिल हैं। उन्हीं में से एक सौंदर्या शर्मा ने फिल्म में अपना डेब्यू किया है। फिल्म को लेकर सौंदर्या शर्मा से बातचीत की भारत एक्सप्रेस की संवाददाता कोमल शर्मा ने। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अभी आपको हम ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जो आपकी मुस्कान को भी सुंदर बना सकती है और साथ ही आपको गुदगुदाती भी है, आपका मनोरंजन भी करती है। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटी सौंदर्या शर्मा की। सौंदर्या कितना क्यूट इंट्रो दिया ना आपने। बिल्कुल। और कैसे ये हम अपने दर्शकों को भी बताएंगे कि मैंने ऐसे क्यों कहा कि मुस्कान भी सुंदर बनाते हो आप। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, एक बड़ा बैनर की और तहत जो आपको ये फिल्म मिली है हाउसफुल 5, हाउसफुल फ्रेंचाइजी की। दूसरी बात, एक और बार बधाई आपको देना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से पहले ही हफ्ते में इतनी ताबड़तोड़ इसने बिजनेस किया वीकेंड ही हुआ है। सो वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच, आपका इतना अच्छा इंट्रो था। और यस, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं हाउसफुल फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनी हूँ। एंड यू नो, फॉर अ न्यू कमर एक ऐसी फिल्म पाना बॉलीवुड के इतने बड़े बैनर के साथ अपने आप में ही एक बहुत बड़ी जीत होती है। तो खास तौर से जब अक्षय कुमार हैं आपकी हो तब तो और 100% अक्षय सर तो आई ऑलवेज से कि मेरा उनसे आई थिंक कुछ ऊपर से कनेक्शन है, क्योंकि मेरा पहला जो था वो भी अक्षय सर के साथ था। मैंने एक विमल ऐड किया है और मेरी सो कॉल एक बड़ी डेब्यू फिल्म जो आप बोल सकते हैं बड़े पैमाने की फिल्म वो अक्षय सर के साथ है। तो इसमें भी आपने जो एड पे काम किया उस पर भी मैं बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले ये क्योंकि फिल्म के बारे में भी मैं बात करूंगी, पर जब अक्षय कुमार की बात आ जाती है तो कई बार मैंने उनसे इंटरेक्शन किया, थोड़े से नॉटी से हैं, हंसमुख से हैं तो कभी सेट पे ऐसा हुआ कुछ कि कुछ प्रैंक किया, कुछ किया ऐसा? अरे हमेशा ही हुआ है। मतलब आपको क्या लगता है कि वो छोड़ सकते हैं क्या किसी को ट्रोल करने के अलावा? सो बीइंग अ न्यू पर्सन ऑन द ब्लॉग, सबसे ज़्यादा मेरे साथ ही मतलब वो प्रैंक्स होते थे, सबसे ज़्यादा मुझे ही ट्रोल किया जाता था। बट बहुत मज़ा आया उनके साथ, इतने प्रोफेशनल है अक्षय सर, सभी लोग इनफैक्ट अक्षय सर तो खास करके। और उनको मेरा मतलब ये भी चीज़ था कि मेरा मजाक उड़ाया जाता था कि शायद वैनिटी भी मैं ही शुरू करती हूँ सबसे पहले सेट पे पहुँच के तो वो भी है क्योंकि अक्षय सर इज सो पंक्चुअल, ही इज ऑलवेज बिफोर टाइम। चलिए, आपका भी पता चला आप बहुत पंक्चुअल है, अगर आपके बारे में ऐसा कहा जाता था। लेकिन रांची जो डायरीज है उससे आपने शुरुआत की, उसके बाद काफ़ी सारे वीडियोस, वेब सीरीज ऐसे बनी और एकदम से इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलना, कैसा अनुभव रहा? कभी लगा था कि एक इतनी मतलब कि जल्दी मौका मिल जाएगा मुझे और इतने मिलेगा तो इतने बड़े बैनर में डेब्यू करने का मौका, इतने बड़े स्टार्स? जी मैंने एक्चुअली बहुत सारा काम तो नहीं किया है, बट कहते हैं ना कि अगर आप लगे रहो शिद्दत से तो कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाता है आपको। तो जब मैंने बिग बॉस किया उसके बाद तो कभी नहीं सोचा था कि मतलब एक इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ आप इतना अच्छा एक फिल्म कर सकते हैं, वो भी इतनी मल्टी स्टार कास्ट एंसेम्बल। तो मेरी मम्मी बोलती है कि सॉरी कि भगवान अगर कुछ भी ना दे तो किस्मत दे दे बस। सो आई थिंक ये ब्लेसिंग्स ही हैं कि आप मुझसे इस तरह बैठ के बात कर रहे हैं और हम लोग जवाब दे रहे हैं इस चीज़ का आज। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड ऑल्सो हार्ड वर्क तो है ही। देखिए ऐसा नहीं है कि आप बैठ जाएं कि अच्छा हाँ मेरी किस्मत मुझे लेके आएगी, यहाँ पर हार्ड वर्क आपको करते रहना पड़ता है। और बस आई एम जस्ट डूइंग माई बिट, मैं कोशिश कर रही हूँ, लगी हुई हूँ, क्योंकि हज़ारों करोड़ों लाखों टैलेंटेड लोग तो यहाँ हैं ही बॉम्बे में। तो ऐसा नहीं है कि टैलेंट की कमी है या किसी चीज़ की कमी है, तो आपको करते रहना पड़ता है, आपको अपने अंदर विश्वास रखना पड़ता है एंड वन डे यू गेट टू डू अ फिल्म लाइक हाउसफुल 5। बहुत बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने, खासतौर से यंगस्टर्स के लिए जो होप छोड़ देते हैं कि होप नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, ये सफ़र थोड़ा सा कैसे ऐसे चला कि
लोगों के चेहरों पे मुस्कान देना। डेंटिस्ट आप हैं, बता देते हैं, सौंदर्य डेंटिस्ट जो है, मेडिकल स्टडी की है, डेंटिस्ट। लेकिन उसके बाद कैसे फिल्मों की तरफ बिल्कुल ही अलग है ना। मुझे यही बोला जाता है, हर कोई, आधे लोग बोलते हैं अरे हम तुम्हारी जॉब लगवा देते हैं क्या फिल्म इंडस्ट्री। बिकॉज क्या है ना, जो लोग बॉलीवुड से, इंडस्ट्री से नहीं है, उनके दिमाग में 10 तरीके के नोशन है, इंक्लूडिंग माई फैमिली। तो यहाँ मैंने फिनिश की अपनी डिग्री, डेंटिस्ट्री की, और साथ साथ मैं ऑडिशंस दिया करती थी। और एक्टिंग का कीड़ा एक बोलते हैं ना कि होता है। मुझे लगता है हम हिंदुस्तानी जो है ना, वी आर लार्जर देन लाइफ पीपल। हमारे अंदर नाच गाना बहुत है, तो बचपन से ही ना वो एक रुझान था। कलाकार भी जो अंदर होता है वो कभी मरता नहीं है, उसे मरने भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो लाइफ में एनर्जी भी लगाता है। लेकिन एक बात मैं और जानना चाहूँगी इसी बात से, आप डेंटिस्ट हैं, आपने जो अक्षय के साथ, शाहरुख जो हैं उनके साथ जो एक ऐड किया था, एक पान मसाले का ऐड था वो, तो और डेंटिस्ट और कॉम्बिनेशन कैसे सवाल तो उठते हैं उस पे। बिल्कुल है, मुझे बोला गया कि कंट्रोवर्शियल ऐड तो है, बट आप मुझे बताइए कि एक बच्चा जिसको एक्टर बनना है, बड़ा स्टार बनना है, और उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू बी फीचर्ड ऑपोजिट शाहरुख सर, अक्षय, अजय सर, तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो मना करेगा। मैं सीधी बात बोल रही हूँ, इसमें हिपोक्रेसी की कोई बात ही नहीं है। क्योंकि सी, मेरी पर्सनल ओपिनियंस आर डिफरेंट फ्रॉम माई प्रोफेशनल चॉइसेस। लेकिन अब तो आप बिग स्टार्स के साथ काम कर रही हैं, तो अब तो चॉइसेस रहेंगी आगे इस तरह की। डेफिनेटली रहेंगी, बट उसमें मैंने जैसे आपको कहा ना कि मैं जब एज एन एक्टर वहाँ पर हूँ, तो आई एम सब्जेक्टिव टू अ डायरेक्टर्स विजन, और जो काम आ रहा है एज एन एक्टर्स कैपेसिटी आई हैव टू डिलीवर दैट। वरना मैं खुद ही डायरेक्टर बन जाऊँ, खुद ही फिल्म इंडस्ट्री, हर किसी का है वो। तो जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको अपने आप को सरेंडर करके उनके विजन से चलना होता है। सो उसमें आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल चॉइसेस को आपको बहुत अलग रखना पड़ेगा। अच्छा, क्या कहें हम आपको, सौंदर्या कहें, डॉक्टर साहब कहें, या फिर लाल परी कहें, बताओ। तीनों का, बट अभी लाल परी। परी। जी जी जी। आप ही बता दो दर्शकों को लाल परी किस लिए। तो लाल परी क्योंकि अभी वायरल हो गया है लाल परी, और हमारी फिल्म का बहुत बड़ा गाना है लाल परी। सो आई थिंक हनी सिंह ने गाया है। सौंदर्या गुनगुनाती हैं थोड़ा सा, तो हाँ, बट लाल परी अभी हम नहीं गुनगुनाने कुछ वाले। और अभी आप फिल्म देखिए उसके लिए फिलहाल। दो लाइंस। नहीं, मैं ऐसे करूँगी लाल परी। सो आई थिंक एवरीवन हैज लव्ड लाल परी सो मच, तो वही अभी एक पहचान बनती जा रही है, तो अच्छा लग रहा है। आखिर में एक सवाल ज़रूर जानना चाहेंगे, इसके अलावा कोई और प्रोजेक्ट है आपके पास अभी, या अभी वेट? यस, मैनिफेस्टिंग मच मोर एंड थिंग्स आर इन द पाइपलाइन, चल रही हैं, आपको जल्दी पता चलेगा। चलिए, भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन रमेश के साथ कोमल शर्मा।